एवरीवन, आई एम प्राप्ति और ये हमारा पहला व्लॉग है एंड वी आर इन गोकर्णा। तो हम यहाँ पे पूरा डिटेल्स देंगे कहाँ कहाँ आप रह सकते हैं। हम जहाँ पे रह रहे हैं वो है कोकोनट ट्री रिज़ॉर्ट। काफ़ी अच्छा है वैसे, रूम्स भी क्लीन है, बाथरूम भी क्लीन है, क्योंकि मेरा सबसे ज़्यादा कंसर्न यही रहता है कि बाथरूम अच्छा होना चाहिए। तो बाथरूम भी क्लीन है। रूम्स मतलब कई टाइप्स के हैं, एसी कॉटेजेस हैं, नॉन एसी कॉटेजेस हैं। हमने प्रेफर किया है एसी कॉटेज। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा यहाँ का एनवायरनमेंट है, काफ़ी क्लीन भी है और रात में भी बहुत अच्छा सा यहाँ पे मौसम रहता है। और बिल्कुल हिल क्लिफ पर है ये, तो ज़रा सा नीचे जाएंगे तो बीच आ जाता है। पास ही में कूडल बीच है और पास ही में मेन सिटी बीच भी है। तो लेट्स गेट गोइंग एंड विल सी एट कूडल बीच। और जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये है एंट्रेंस कोकोनट ट्री रिज़ॉर्ट का। ये इनका खुद का जॉर्बस कैफ़े है, तो यहाँ पे आपको खाने की भी कोई दिक्कत नहीं है। अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट मिल जाता है और लंच डिनर वेज नॉन वेज वेगन सब मिलता है। तो आई गेस बेटर ऑप्शन है कि यहीं पे स्टे करते हैं एंड विल सी लेटर। तो ये है रास्ता जिससे हम कूडल बीच की ओर जा रहे हैं। और ये पूरा ऐसे ही है, ज़्यादा मेंटेन्ड नहीं है, बट ठीक है जो भी है। तो अगर आप देख रहे हैं काफ़ी वियर्ड है। पहले तो डाउट ही हो गया कि सही रास्ते पे है कि नहीं है, बट नहीं, यही है रास्ता कूडल बीच का। You have to be a bit more careful. And finally we are here at Kudal Beach. हमारा कूडल बीच सुंदर है। बाकी और भी इंडिया में जितने भी बीचेस हैं उनमें से तो मैं इसको सेकंड रैंकिंग दे सकती हूँ। फर्स्ट तो चेन्नई का बेसेंट नगर बीच ही है, सेकंड नंबर पे ये आ सकता है क्योंकि ये थोड़ा सा क्लीन भी है और पानी भी यहाँ का अच्छा है, काला पानी नहीं है। केरला के कोवलम बीच का जो है वहाँ पे थोड़ा काला आता है, तो यहाँ पे आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं। लेट्स गेट गोइंग, ब्रेकफास्ट करना है, बहुत भूख लग रही है इस समय। हे गाइस, तो जैसा कि आप पहले बता रहे थे, हम कूडल बीच आ गए हैं और अब इस तरफ से आए थे ट्रैक करते हुए। और यहाँ से अगर आप राइट में देखेंगे तो राइट में भी एक हिल है, छोटी सी है,
तो आपको ओम बीच मिलेगा। और इधर से जहाँ से हम आए हैं उसके हिल के अपोजिट साइड जाएंगे तो मेन सिटी बीच आ जाता है इस तरह। ओके, तो अब हम थोड़ा सा खा पी के आ जाते हैं। So if you can see that हमने सी रॉक कैफ़े पे, I don't know if you can see or not, हमने सी रॉक कैफ़े पर खाना खाया था। अभी यहाँ पे सैंडविच लिया था और मैगी ली थी। मैगी तो बहुत ही बकवास है। अगर आप यहाँ पर आओ तो मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि मैगी मत ही लेना। यहाँ पर बिल्कुल सूपी मैगी बनाते हैं यहाँ पर। तो अभी मानसून की वजह से थोड़ा सा अंदर की ओर जाने नहीं दे रहे हैं बीच पे। तो ओके गाइस, तो हमने यहाँ पे काफ़ी एंजॉय कर लिया। अब हम आपको लेके चलते हैं गोकर्णा मेन सिटी में और वहाँ पे दिखाते हैं क्या क्या यहाँ की फेवरीज हैं। हम भी देखेंगे क्या क्या है कि हमने भी आज तक गोकर्णा की मेन सिटी को एक्सप्लोर नहीं किया है। ओके देन लेट्स गेट गोइंग। चलो। सो गाइस, दिस इज़ अ सिटी व्यू। ये गोकर्णा क्योंकि इतना बड़ा सिटी नहीं है, छोटा ही है, तो यहाँ की ये छोटी सी सिटी मार्केट है। अब क्योंकि गोकर्णा शिव जी के लिए फेमस है तो मोस्टली आप देखोगे कि यहाँ पे मंदिर की चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी। और क्योंकि यहाँ पे अब फॉरेनर टूरिस्ट भी आते हैं, तो अगर आप कहीं पे कपड़ों की शॉप देखेंगे तो आपको उसी स्टाइल के कपड़े मिलेंगे। अपने इंडियन स्टाइल के कपड़े थोड़े से आपको कम दिखेंगे यहाँ पे। कि आप देख रहे हैं, फर्स्टली इंट्रोड्यूस माय सेल्फ, माय नेम इज अनुज। अब तक के कैमरामैन यही थे। मेरा कैमरामैन मैं था, आपकी हो गई है। सो गाइस, वी आर ऑन दी मेन सिटी बीच। तो आप देख रहे हैं कूडल बीच में काफ़ी कम थे बंदे, पर यहाँ पर बंदे बहुत ज़्यादा हैं। मतलब उसके हिसाब से जैसे कूडल बीच तो ये बीच काफ़ी बड़ा भी है, क्योंकि कूडल बीच दो पहाड़ियों के बीच में आ जाता है, इसलिए वो बीच थोड़ा सा छोटा भी लग रहा था। पर यहाँ पे जो कि हम देख रहे हैं क्राउड बहुत ज़्यादा है और अभी तो धूप भी कम है बहुत, और काफ़ी अच्छा बीच है ये। मैंने मतलब 5-6 बीच देखे हैं। सबसे पहले मैंने रशिया का बीच देखा, बिकॉज मैं काफ़ी ज़्यादा घूमता हूँ तो मैंने अब तक ब्लॉग भी बनाया, तो आई जस्ट थिंकिंग अबाउट स्टार्टिंग ब्लॉग। तो यू कैन सी दैट, यू कैन सी हाउ मच इट इज। तो ये वाला बीच बहुत ही बड़ा है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं
ठंडा है, मतलब मोस्टली बीचेस का पानी ठंडा ही होता है, ऐसे बात ठंडा है, मतलब मोस्टली बीचेस का पानी ठंडा ही होता है, ऐसे बात नहीं, पर पानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा है। सो लेट अस सी हाउ द व्यू इट इज। गाइस ये देखो प्राप्ति को, जहाँ जाती है कुत्ते इनके पीछे आ जाते हैं, कहीं भी देख लो इनको। हे गाइस, जैसा आपको पहले बताया था कि हम कोकोनट ट्री रिजॉर्ट में रह रहे हैं और ये उसका एम्बियंस है। और ये हमारा कॉटेज, यहाँ पे बहुत सारी कॉटेजेस हैं, ये सारी कॉटेजेस एसी कॉटेजेस हैं। और इधर अगर आप पीछे की तरफ देखें तो वो है नॉन एसी कॉटेजेस। और जैसे जैसे शाम होना शुरू हुई, मौसम यहाँ का औसम शुरू हो गया है, अच्छी हवा चल रही है। तो मैं आपको अपना रूम दिखा देती हूँ कैसा है। काफ़ी लग्जरियस नहीं है, बट हाँ बजट में है, आप रुक सकते हैं, बजट ट्रैवलर्स के लिए ठीक है। ये है रूम, और ये है बाथरूम। तो ओवरऑल लाइक जो इसका रेट है उसमें तो ठीक है। हाँ, लग्जरी की तो कोई लिमिट ही नहीं होती है, जितने आप पैसे डालते जाओ उतना रूम्स अच्छे मिलते जाएंगे, बट बजट ट्रैवलर्स के लिए ये ठीक है। अब जो लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं वो ऑब्वियसली बजट ट्रैवल ही करते हैं, तो उनके लिए ये रूम काफ़ी अच्छा है। So guys, we are going now to Om Beach. So this is the way for Om Beach. Here we have a stairs, but in the way of Kudal Beach we don't have a stairs. So you can see. स्कूटी हमने अपनी आगे ही पार्क कर दी है। Okay, so we'll show you why this is named as Om Beach. So if you can notice from there, it is in a shape of Om, and that is why everyone calls it as Om Beach. Okay, let's come and we'll see what are other things are available on this beach. मतलब कूडल बीच से ज़्यादा क्राउड है, और मतलब ये बीच कूडल से भी ज़्यादा क्लीन है। ये जितने भी पत्थर आप अभी देख पा रहे हैं ये पहले नहीं थे, ये अभी पता नहीं कहाँ से आ गए, ये भी इन लोगों ने खुद ही रखे होंगे क्योंकि ये पत्थर पहले नहीं थे। जब ये नहीं थे तो ये बीच और ज़्यादा सुंदर लगता था, बट अब इन पत्थर की वजह से बहुत ज़्यादा कंजस्टेड सा लग रहा है। और इस समय मानसून सीज़न चल रहा है तो पुलिस जो है वो ज़्यादा आगे तक जाने भी नहीं दे रही है, इसलिए आप देख रहे होंगे सारा क्राउड सिर्फ यहीं पर है, इससे आगे क्राउड गया ही नहीं है। यहाँ पे नमस्ते संजीवनी है, नमस्ते कैफे है, वो सब रिजॉर्ट्स अच्छे हैं। और ये जो आप यू ऑल कैन ट्राई, इसका खाना टेस्टी है। इससे आगे नमस्ते संजीवनी रिजॉर्ट है
और वो भी काफ़ी अच्छा है। यू कैन प्रेफर दैट। So guys, you can see the view of Patong Beach. So guys, this is a view. We are coming back from the Om Beach. So Om Beach से आते हुए हमें ये दिखा। अभी थोड़ी दूर यहीं से ही पास में, मतलब ओम बीच से आते हुए आपको ईडन गार्डन दिखेगा, रेस्टोरेंट और होटल या तो उससे थोड़ा सा हल्का सा ही आगे आते ये व्यू है, आप देख सकते हैं नज़ारा।